नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र वर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत है जीएसटी एंड टैली एकेडमी में। तो आज का जो वीडियो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, टॉपिक है। वो क्या है? वो है यूपीआई ट्रांजैक्शन। जी हाँ, यूपीआई ट्रांजैक्शन, जो आज के डेट में कोई भी ऐसा एक छोटा से बड़ा फर्म नहीं है जहाँ यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन में यूपीआई का सेटलमेंट कैसे करते हैं, बैंक का हिसाब कैसे मिलाते हैं, उसका सेल एंट्री कैसे करते हैं, वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो चलिए हम पहुंच गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज का ट्रांजैक्शन है यूपीआई, है ना। तो यूपीआई का शुरुआत जो होता है, चलिए मैं सबसे पहले अपना टैली खोलता हूँ। टैली में आपको शुरू से बताता हूँ यूपीआई ट्रांजेक्शन में क्या होता है। सबसे पहला क्या होता है, किसी भी फर्म में जाते हैं तो सबसे पहले वहां पे आपका कोई भी एक कस्टमर आता है, माल सेल करता है। माल सेल करने के बाद मान लीजिए 2000 का हम सेल किए। 2000 का सेल करने के बाद अगला जो कस्टमर है वो यूपीआई से पेमेंट कर दिया। बहुत बार क्या होता है कि किसी कस्टमर ने 2000 रुपया का सामान लिया आपसे, आपने उसको बिल बना के दिया और वो 1500 रुपये यूपीआई किया, फिर बाद में बोलता है हम 500 रुपये आपको कैश दे दे रहे हैं। अब उसका हिसाब आप कैसे मिलाएंगे? तो वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। फुल यूपीआई पेमेंट का, कोई अगर यूपीआई भी दिया है, कैश भी दिया है, उसको भी मिलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रैक्टिकल में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला काम होता है सेल। तो सबसे पहले एक यूपीआई सेल करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो हम गए वाउचर पे, यहाँ आ गए F8 सेल, ठीक है। यहाँ पर करेंगे एक लेजर ओपन करेंगे, वो रहेगा अंडर ग्रुप डेटर्स। तो यूपीआई ये खुला हुआ नहीं है, तो हम आ गए अपने सेल वाउचर पे। यहाँ यूपीआई का लेजर ओपन नहीं है, तो यहाँ करेंगे Alt C, यहाँ करेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन। ओके, यूपीआई ट्रांजैक्शन, यहाँ उस बैंक का नाम लिख देते हैं। मान लीजिए आपका 2 बैंक है, 2 बैंक में आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन आ रहा है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, आप 2 अलग अलग लेजर खोलेंगे ताकि आपका हिसाब मिलाने में प्रॉब्लम ना हो। तो मान लीजिए मेरा एक HDFC बैंक है ना, यूपीआई ट्रांजैक्शन HDFC बैंक, ठीक है। तो यूपीआई का लेजर खोले, ये हो गया सन्ड्री डेटर्स, मतलब एज ए सन्ड्री डेटर्स हम इसको ट्रीट किए। ओके, नो कर दिए। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आ गए। अब देखिए यूपीआई ट्रांजेक्शन, अब यहाँ पर आ रहा है मेलिंग नेम। तो मेलिंग नेम में क्या करेंगे, जब हम बिल बनाएंगे तो मेलिंग नेम में उस कस्टमर का नाम लिखेंगे जो वो सामान आपसे खरीदा है, ठीक है ना। तो उस कस्टमर का नाम मान लीजिए हम कर देंगे विक्रम कुमार, ठीक है, और कर दिए झरिया, धनबाद, ओके, स्टेट झारखंड। ये अनरजिस्टर्ड एंड कंज्यूमर में आ जाएगा। ओके, अब ध्यान से इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आगे मैं पूरा डिटेल में इसको आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से आप इसको देखिए कि यूपीआई ट्रांजैक्शन को कैसे सेटलमेंट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आ गया जीएसटी सेल। कोई भी एक आइटम ले लेते हैं, मान लीजिए ये एक आइटम 10 पीस किसी कस्टमर को सेल किए, ठीक है, और इसमें दे देते हैं CGST SGST। ओके, यहाँ पे राउंड ऑफ किए -06, ठीक है। CGST SGST आ गया, टैक्स पकड़ लिया, राउंड ऑफ किए, तो ये टोटल अमाउंट हो गया 1750 रुपये। यानी एक जो कस्टमर है वो 1750 रुपया का
सेल किया, हम लोग सेल किए उसको। अब वो क्या किया, मेरे बैंक में, अब देखिए मैं लेजर खोलूंगा यूपीआई ट्रांजेक्शन का, तो यहाँ 1750 रुपया आपका यहाँ दिख रहा है कि मुझे लेना है। अब यहाँ पर दूसरा ट्रांजेक्शन आता है कि आपका वो पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आया। वो पैसा कहाँ आया, आपका बैंक अकाउंट में। मान लीजिए 1750 रुपया किसी कस्टमर ने आपको पेमेंट किया, तो करने के बाद वो पेमेंट आ गया आपका बैंक में। अब क्या करेंगे, तो दूसरा नंबर पे सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये किए। और अब यहाँ पर एक एंट्री पास होगा F6 रिसिप्ट का, ठीक है। रिसिप्ट क्या करना है, तो यहाँ रिसिप्ट होगा यूपीआई ट्रांजैक्शन 1750 रुपये, ठीक है, और ये चले जाएगा HDFC बैंक, HDFC बैंक अकाउंट, ओके। अब यहां पे आने के बाद यहां पर हम लिख देंगे, कुछ भी नरेशन लिख सकते हैं, यूपीआई सेटलमेंट। अब देखिए यूपीआई का जो आपका लेजर था वो आपका मिल गया, ठीक है ना। 1750 रुपये सेल किए और रिसीव दिखाएं 1750 रुपया, आपका यह ट्रांजेक्शन कंप्लीट। यूपीआई में कोई भी लेन देन नहीं है, आपका क्लोजिंग बैलेंस 0, ओके। ये देखिए यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस क्या दिख रहा है, 0। डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। अब आइए बैंक का हिसाब में, अब बैंक का लेजर खोलते हैं। तो बैंक का जब लेजर खोलते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1750 रुपया यूपीआई ट्रांजेक्शन के थ्रू 1750 रुपया आया है। आपका ये हिसाब यहाँ पर क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज, मान लीजिए किसी कस्टमर को हम सेल किए, फिर से हम आते हैं, मान लीजिए एक दूसरा कस्टमर है, F8 आए और यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। और कोई दूसरा कस्टमर है कुणाल शर्मा, ठीक है, उसको ये एक आइटम है, इसका मान लीजिए 15 पीस उसने लिया, ठीक है। CGST HGST करने के बाद राउंड ऑफ किए -08, ये 15,600 रुपया का ये कस्टमर जो है, मान लीजिए 20 जुलाई को 28 जुलाई को इसने परचेज किया, परचेज किया ये कस्टमर ने। अब 15,600 रुपये जब ट्रांजेक्शन किए, तो अब यहाँ पर केस क्या है कि 15,600 में 12,000 रुपया उसने यूपीआई किया और बाकी का जो अमाउंट है उसने कैश में दिया। तो उसका हिसाब आप कैसे मिलाएंगे, तो जब हम यूपीआई में जा रहे हैं तब अब यहाँ पर देखिए 15,600 रुपया ये क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारा बैंक में कितना रुपया आएगा, तो बैंक में आएगा 12,000 रुपया। तो पहले हम बैंक में रिसीव करेंगे, यहाँ गए 28 तारीख में F6 यूपीआई 12,000 रुपया बैंक में पहले एक बार जमा करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये बैंक में आ गया 28,000 रुपया। अभी भी देखिए यहाँ बैलेंस 3,600 रुपया क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है यूपीआई में ट्रांजेक्शन में। अब ये बैलेंस रहने से आपको ये पता चलेगा कि मेरा भी हिसाब नहीं मिला है। कभी भी आप यूपीआई के लेजर आपका, मान लीजिए सपोज दैट किसी एक दिन में 5 यूपीआई का ट्रांजेक्शन हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, उसमें से मान लीजिए बैंक में किसी कारणवश किसी एक का यूपीआई पेमेंट नहीं आया, सपोज दैट मान लीजिए अगला किसी ने 500 रुपये आपको दिखाया लेकिन आपका 500 रुपये आया नहीं, आप उसको बिल बना के दे दिए, आपका बिल बना हुआ है। अब बैंक में जब आप रिसीव दिखाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक वहां पर बैलेंस में 500 रुपया खड़ा दिखेगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई एक 500 रुपया का जो ट्रांजेक्शन है वो मेरा ट्रांजेक्शन बैंक में नहीं आया।
तो आप उससे पता लगा सकते हैं, उस कस्टमर से बात कर सकते हैं बाद में कि आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन का ये पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया है, अगर आपके पास उसका मोबाइल नंबर नोट किया हुआ है तो। ऐसे में आपको यूपीआई का एक एक हिसाब का आपको पता चलेगा कि मेरा वो पैसा अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन आया तो आपको दिखेगा, आपका ये हिसाब पूरा जीरो हो जाएगा। इसमें से 3,600 रुपये क्या करना है, अब देखिए जब बैंक में जाएंगे HDFC बैंक, तो यहाँ पर दिख रहा है कि 12,000 रुपये यूपीआई से आया 28 तारीख को, लेकिन यूपीआई में अभी भी 3,600 रुपये बैलेंस पड़ा हुआ है, आना बाकी है। तो ये क्या हुआ है कि 15,600 में 12,000 रुपये यूपीआई और बाकी का कैश। तो बाकी का कैसे दिखाएंगे, तो F6 करेंगे, यहाँ करेंगे यूपीआई ट्रांजेक्शन और करेंगे 3,600 रुपया, यहाँ पर करेंगे कैश। ओके, कैश रिसीव। आपका अब ये हिसाब देखिए, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस जीरो हो गया है ना, मतलब आपका यूपीआई के ट्रांजैक्शन का हिसाब आपको पूरी तरह से मिल गया। आपका यूपीआई का भी बैलेंस मिल गया, आपके HDFC बैंक में आए, यहाँ पर भी आपका दोनों रुपया दिख रहा है, ठीक है। आपका जो बिल है आपका ये बिल जो बना है यूपीआई में आपका यहाँ दिख रहा है। इसका अगर बिल आप चेक करेंगे कि कैसा इसका प्रीव्यू है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन है। तो बायर्स कौन है, बिल टू विक्रम कुमार, इसका नाम भी आ गया, बेचने वाला ये है, बिल नंबर है। इस तरह से आपका एक बिल भी तैयार हो गया है ना। तो इस तरह से आप यूपीआई का हिसाब किताब आप रख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, किसी दूसरे के साथ शेयर कीजिए। अगर किन्हीं को टैली सीखना है तो मेरे चैनल पर आ गइए, आपको पूरा एक एक वीडियो आपको दिखेगा वहाँ पे। मैंने हर एक चीज़ का वीडियो शुरू से स्टार्ट किए हैं और आगे अभी और भी बहुत से वीडियो आने वाले हैं। तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए बिना लेट किए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो फटाफट आपके पास पहुँचे। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय।